गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट के। थर्ड चैप्टर हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर के लास्ट 2 सेशन में हमने फर्स्ट सेशन में आयुर्वेदा स्टडी किया था एंड सेकंड सेशन में हमने शिरोधारा स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इस सेशन में स्वीडिश मसाज। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने स्टडी करी हैं इसमें। थर्ड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं आयुर्वेदा टेक्निक्स ऑफ आयुर्वेदा मसाज, स्वीडिश मसाज एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वीडिश मसाज। आयुर्वेदा की डेफिनेशन स्टडी की हमने। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आयुर्वेदा के, 3 दोषास, प्रकृति ऑफ द बॉडी, पंचकर्मा थेरेपी किसे कहते हैं, मसाज, ऑयल, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, शिरोधारा में आपने डेफिनेशन स्टडी किया है, क्या बेनिफिट्स हैं, किन किन पेशेंट्स को आप दे सकते हो, क्या आपको बेनिफिट होगा शिरोधारा करने से, कहाँ पे आपको शिरोधारा नहीं परफॉर्म करना है, किस पेशेंट पे आपको नहीं देना है, क्या क्या आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए, क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या आप प्रिकॉशंस लोगे जब आप शिरोधारा परफॉर्म कर रहे हो, प्रोसीजर क्या है। लास्ट सेशन में मैंने इसमें वीडियो भी ऐड करी थी आपको बेटर व्यू देने के लिए कि शिरोधारा कैसे परफॉर्म करते हैं। आफ्टर केयर एडवाइस दी थी आपको। आज हम स्टडी करेंगे स्वीडिश मसाज। जैसे शिरोधारा में आपने पढ़ा, शिरोधारा जो बेसिकली था वो आपका हेड का मसाज था, फोरहेड से लेके आपका हेड का। लेकिन जो स्वीडिश मसाज है वो आपका कंप्लीट बॉडी का मसाज है, सिर्फ आपके हेड को छोड़ के। ओके, क्योंकि शिरोधारा में हमने हेड कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो बाकी जो बॉडी रहता है उसको हम स्वीडिश मसाज में कवर करेंगे। तो स्वीडिश मसाज क्या चीज है? स्वीडिश मसाज एक्चुअली फॉरेन कंट्री से आया हुआ एक कंसेप्ट है। इट बिलोंग टू स्वीडन। स्वीडन में इस तरह की मसाज की जाती थी और स्वीडन से ही हमने ये कंसेप्ट लिया है एंड हेंस द नेम स्वीडिश मसाज। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल स्वीडिश। तो क्लासिकल स्वीडिश भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5 क्लासिकल मूवमेंट्स होती हैं। एक्चुअली 5 क्लासिकल मूवमेंट के आगे फर्दर मूवमेंट्स हैं, आगे हम स्टडी करेंगे प्रोसीजर में। Massage may be described as a systematic and scientific manipulation of the soft tissue of the body for a therapeutic purpose. मसाज में क्या करना है आपने? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो बॉडी का मास है, जो आपकी स्किन है ना, उसको आपने अपने हाथों से इधर उधर मूवमेंट करनी है, उसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। लेकिन जब आप उसको पकड़ के उस मास को अपने हाथों में लेके, स्किन को लेके जब आप इधर उधर मूवमेंट करते हो तो बेसिकली आप क्या चीज पकड़ते हो? उसकी डीप टिश्यू, उसके सॉफ्ट टिश्यू। तो जब सॉफ्ट टिश्यू की मूवमेंट होगी तो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनकी भी मूवमेंट होगी और उससे जो आपका सर्कुलेशन है वो बनेगा फर्दर। तो बेसिकली जो मसाज है वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू की मसाज है, या आप ये कह दो कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं उन सब की मसाज है ये। लेकिन हमने कैसे करनी है? हमने स्किन की मूवमेंट करके हमने जो है डीप टिश्यू की मसाज देनी है। Massage uses these connections to allow healing to take place on the physical, emotional, mental as well as on the spiritual level of a person. किस लिए करते हैं हम? किसके साथ जुड़ी हुई है? किसको हील करती है? ये हील करती है आपके फिजिकल स्टेटस को, आपकी बॉडी को, फिजिकली इमोशनली आपके माइंड सेटअप को एंड आपके स्पिरिचुअल लेवल को। लाइक आप बहुत रिलैक्स फील करते हो जब आपको बॉडी मसाज या स्वीडिश मसाज आपको दी जाती है। एंड लीव देम विद द हीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, कंटेनमेंट, पैम्पर्ड एंड वेलबींग। फिर हम आपको रिलैक्स होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बॉडी की मसाज होती है तो बॉडी एक तरह से दोबारा काम शुरू करती है, नए तरीके से काम शुरू करती है, तो बहुत अच्छे से काम करती है, जिसमें वो पैम्पर्ड हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है दोबारा से वो काम करने के लिए जो वो पहले से कर रही है। लेकिन वो काम अब अच्छे तरीके से होंगे जब उसकी बॉडी की मसाज हो जाएगी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। बट ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड सो दैट फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट टू द एरिया ऑफ स्किन। जब आप मूवमेंट करते हो ना स्किन की, जब आप पकड़ के मांस को उसकी मूवमेंट करते हो, जब आप मसाज करोगे अपने हाथों के साथ, तो क्या होगा ना, आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, जो खून चल रहा है, उसकी गति बढ़ जाएगी और वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से वहां भी जाएगा जहाँ पे वो शायद कहीं कहीं स्किप हो रहा होगा।
तो वहां पे भी वो जाएगा और उसको आपके ब्लड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो आप खाने से ले रहे हो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी पूरी बॉडी पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट इज मसल टोन इज इम्प्रूव्ड, आपका मसल टोन इम्प्रूव होगा, जो आपकी स्किन है जिसपे आपकी हम मसाज दे रहे हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो लेयर है वो मसल्स की लेयर है। मसल स्पाज्म इज रिलीज, अगर किसी तरह का मसल स्पाज्म हुआ है, मसल में स्ट्रेन है, तो वो रिलीज हो जाएगा। रिड्यूस फैटी डिपॉजिट, जो एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। Stimulates and clears nerve path, either stimulating or soothing the sensory nerve. सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, जो मैसेज कन्वे करती हैं। अब जैसे मैं आपको टच कर रही हूँ तो आपकी बॉडी के अंदर मैसेज जाएगा कि कोई मुझे टच कर रहा है, और दिस इज कॉल्ड एज अ सेंसरी नर्व सिस्टम, जो आपके माइंड को मैसेज देता है कि मेरे को कोई टच कर रहा है। बट क्या समटाइम्स क्या ना, हम सेंसेशन फील नहीं कर पाते हैं। कोई चीज हम आपको गर्म लगा दी, ठंडी लगा दी, तो वो सेंसरी नर्व्स का काम होता है। लेकिन उनकी एक्टिविटी को और ज्यादा स्टिमुलेट करना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, और उनको क्लियर करना कि उनके रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए, उनके पाथ को क्लियर कर देना। कहता है ना, इसको स्टिमुलेट करो और उसको सूथिंग कर देगा। ठीक है। नर्व एंडिंग को फाउंड मेनली ऑन द बैक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जनरल मसाज, क्योंकि जब आप मसाज कर रहे हो तो बैक इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि बैक पे जब आप मसाज कर रहे हो तो आपकी जो नर्व एंडिंग है, ये जो सेंसरी नर्व है, वो सूथ हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हम स्वीडिश मसाज में हम 5 तरह की साइंटिफिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जो हम स्वीडिश मसाज में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है आपकी एफ्लोराज। एफ्लोराज क्या है, दिस टेक्निक इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द बिगनिंग एज वेल एज टू कनेक्ट एंड टू एंड द मसाज। एफ्लोराज स्टार्टिंग जो मसाज है, स्वीडिश मसाज को जब आपने शुरू करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो एफ्लोराज है, और जब आप मसाज को एंड करोगे तब भी आप ये स्टेप यूज कर सकते हो। इट इज परफॉर्म्ड विद फुल palm of the one hand और with the both palm। सी पाम आपका कौन सा एरिया होता है, हाथ का सॉफ्ट एरिया। अभी जो स्क्रीन पे पिक्चर में आप एरिया देख रहे हो वो बैक, हाथ का पीछे वाला एरिया है, लेकिन जो एरिया स्किन को टच कर रहा है क्लाइंट का, नीचे वाला सॉफ्ट एरिया, उसको आप पाम बोलते हो। उसने ये कहा कि आपने फुल पाम के साथ परफॉर्म करनी है ये। अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो तो इसी तरीके से आपने शुरू करनी है मसाज करनी। या तो आप नेक से शुरू कर दो, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, हिप्स की तरफ, या फिर आप नीचे हिप से लेके ऊपर नेक की तरफ आप पोजीशन ले सकते हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इट इज अ मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट एंड ऑलवेज एंड टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स। आपने मूवमेंट किसकी तरफ करनी है, चाहे आप ऊपर से शुरू करो चाहे आप नीचे से शुरू करो, आपकी मूवमेंट सेंटर की तरफ आनी चाहिए जहाँ पे आपका हार्ट है। क्लियर है। या फिर आपके लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जो ब्लड्स लेके जाते हैं, वो पूरी बॉडी में ही है, लेकिन उनका ओरिजिन बेसिकली हार्ट के आसपास का ही है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि बेसिकली हमने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, तो हम जब हम जब मसाज करना शुरू करेंगे तो हम सेंटर पॉइंट तक लेके आएंगे उसको, लेकिन हमारे पाम जो है, हमारा जो सॉफ्ट हैंड पार्ट है, वही यूज होना चाहिए। जैसे लाइटली सा प्रेशर डालना है जब आप उसको मसाज को शुरू करोगे एफ्लोराज में। ठीक है, जो पिक्चर में देख रहे हो एज इट इज ही आपने करना है। चाहे उसको, इन्होंने हेड साइड से शुरू किया है, आप दोनों साइड से शुरू कर सकते हो, हेड साइड से भी कर सकते हो और मतलब वेस्ट वाली साइड से भी आप ऊपर की तरफ शुरू कर सकते हो, लेकिन मिडिल की तरफ, सेंटर की तरफ आपने लेके आना है, हार्ट की तरफ पूरे प्रेशर के साथ, ताकि सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो। क्लियर। नेक्स्ट है पेट्रीसाज। पेट्रीसाज क्या है, पेट्रीसाज अलाउज वर्किंग डीपली ऑन द मसल्स। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू करना है अपने हाथों। इसमें जो सारी मसाज है ना, वो सिर्फ आपकी फिंगर्स और थंब के बीच की गेम है। बस आपको फिंगर्स और थंब को मूवमेंट करके आपने पूरे मांस को इधर उधर हिलाना है, एंड इज therefore performed on the fleshy areas of the body। ये पेट्रीसाज जो है ना, अभी हमने एफ्लोराज शुरू किया, लेकिन एफ्लोराज ने क्या किया, सेंटर से, लेकिन जहां से आपकी नेक शुरू हुई वहां से उसने सेंटर वाला पार्ट ही कवर करना है, लेकिन जो साइडें होती हैं जहाँ पे थोड़ा मास ज्यादा होता है, अगर आप देखो ना, आपकी बैक जो बीच वाला एरिया उसमें इतना मास नहीं होता, लेकिन जो शोल्डर वाली साइड होगी, या फिर जो बैक के साइड वाले किनारे होगी, जिसको कर्व बोलते हैं,
ठीक है, उधर आपको मास ज्यादा मिलता है, उसी को कहते हैं फ्लैशी एरियाज। जो फ्लैशी एरियाज होते हैं उस पे आपने पेट्रिसाज जो है उस एरिया पे परफॉर्म होता है। इट इंक्लूड्स नीडिंग, पिकिंग अप, रिंगिंग एंड स्किन रोलिंग। मैंने आपको ये पिक्चर्स इसमें ऐड करी हैं, ये चारों पिक्चर्स जो है नीडिंग, पिकिंग अप, रिंगिंग एंड स्किन रोलिंग की हैं। इसके आगे हम ब्रीफ भी पढ़ेंगे इसके बारे में। पेट्रिसाज इज बेनिफिशियल एज इट वर्कड ऑन डीपर टिश्यूज, वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड। दो बेनिफिट है, एक तो डीप टिश्यू काम करता है। डीप टिश्यू का मतलब क्या हो गया, जब हमने एफिराज किया ना तो हमने किसी मांस को या स्किन को अपने हाथों में नहीं पकड़ा, हमने ऊपर जस्ट सुपरफिशियली सॉफ्ट सॉफ्ट हमने मसाज की, वो सॉफ्ट टिश्यू की मसाज होगी। अब हम क्या करेंगे पेट्रिसाज में, अब हम स्किन को हाथों में पकड़ेंगे, पकड़ के इनकी मूवमेंट करेंगे आगे पीछे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डीपर टिश्यू मसाज। इसमें क्या होगा कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बॉडी में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है या और भी तरह के जो यूरिन से नहीं बाहर निकल पाते हैं या फिर आपके पसीने से बाहर नहीं निकल पाते हैं या बॉडी से वो वेस्ट निकल ही नहीं पाता है, तो वो जब आप बॉडी की या स्किन की मूवमेंट करोगे, डीपली टिश्यू की मूवमेंट करोगे, तो वो जो गंद है या जो वेस्ट है वो बॉडी से हिलना शुरू हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में से। फर्स्ट है नीडिंग। नीडिंग सर्कुलर मूवमेंट डन विद palmar surface or thumbs depending on pressure exerted on upward strokes firmly and relaxed on downward stroke। अगर आप स्किन देख रहे हो, अब अगर सॉरी आप पिक्चर देख रहे हो पीछे बैक स्क्रीन पे, तो उसने शोल्डर के साथ वाला मास्क लिया हुआ है और उसको पाल्मर एरिया में लिया हुआ। पाल्मर एरिया कौन सा होता है, आपकी फिंगर्स और थंब के बीच में जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, उसमें आपने स्किन को लेना है और आगे पीछे उसकी मूवमेंट करनी है। मतलब आपने स्किन को जकड़ लिया अपने हाथों के बीच में सॉफ्ट एरिया में, लेकिन उस तो पकड़ के उसको अपने हाथों से आपने उसकी आगे पीछे मूवमेंट करी स्किन की। ठीक है, दैट इज नीडिंग। उसके बाद है पिकिंग अप। नीडिंग में क्या होगा ना कि आपके जो फिंगर्स है ना और थंब है वो क्लाइंट को ज्यादा फील नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पिकिंग अप में क्या, पिकिंग अप सेम ही पार्ट है उसका, लेकिन उसमें क्या है ना, आपने पिक्चर में देखो स्किन को पकड़ लेना है, उसमें आपने स्किन को आगे पीछे किया, इसमें आपने स्किन को पकड़ के फिर छोड़ के फिर पकड़ के अलग अलग एरिया जहाँ पे मांस है, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा स्किन इकट्ठी है वहां पे पकड़ना है। मसल्स एंड टिश्यू इज पिक्ड अप बाय बोथ द हैंड, स्क्वीज्ड एंड रिलैक्स्ड। पकड़ के थोड़ा दबा के फिर छोड़ दो, पकड़ लो दबा दो फिर छोड़ दो, जिस तरह पिक्चर में दिख रहा है। एंड द स्किन इज नेवर अलाउड टू सैग बट इज स्क्वीज्ड एंड रिलैक्स्ड। इससे स्किन इकट्ठी नहीं होती है, इससे स्किन क्या होती है, एक बार जकड़ी जाती है और फिर रिलैक्स हो जाती है, जकड़ी जाती है रिलैक्स हो जाती है। उससे क्या है, सर्कुलेशन तो आपका बढ़ ही रहा है प्लस आपका वेस्ट निकल रहा है। अनटिल द होल मसल इज स्ट्रेटेड। इससे क्या है ना, जितना लाइक ये इन्होंने पैरो लेग्स की दिखा रखी है, लेग्स की बैक साइड की, तो वहां पे सबसे ज्यादा मास है, तो उसकी पूरे मसल्स को आपने जो है पिकिंग अप करना है, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया। नेक्स्ट है रिंगिंग। रिंगिंग में क्या है, इट इज समवट सिमिलर टू पिकिंग अप बट इज अ मच स्ट्रॉन्गर मूवमेंट। उसमें क्या था कि आपने दोनों हाथों में ले लेना है। इसमें अगर आप पिक्चर में देख पाओगे ना, आपने कोशिश करनी है मांस इकट्ठा करने की, लेकिन हाथों में नहीं लोगे। देखो कैसे वो दोनों हाथ, एक हाथ की फिंगर्स और एक हाथ के थंब और फिंगर्स के साथ दोनों के बीच मांस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लिफ्ट किया और उसको एक उभार दिया, ऊपर इकट्ठा कर दिया, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है पिकिंग अप की तरह। ठीक है, हैंड्स के दोनों हैंड्स के बीच में मांस आपने इकट्ठा कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसको इकट्ठा करना है इस तरह से, लेकिन ऑयलिंग के साथ, जो आप ऑयल यूज कर रहे हो ना उसके साथ। नेक्स्ट है स्किन रोलिंग। थंब एंड फॉरनर्स थंब एंड फोर फिंगर्स फॉर्म अ वाइड डायमंड शेप। अगर आप देखोगे पिक्चर में तो उसे डायमंड शेप की तरह थंब और फोर फिंगर कौन सी होती है, जो चार फिंगर आपकी वो और थंब के साथ उसने एक डायमंड शेप की मतलब वो बना दी है पोजीशन। द थंब पुशेस द फ्लैश टूवर्ड्स। थंब के साथ अब यहाँ पे आपका फिंगर्स का कोई काम नहीं है, लेकिन थंब ने जो है स्किन उठानी है। अगर आप ध्यान से पिक्चर को देखोगे तो जो आपके अंगूठे हैं वो फिंगर्स और अंगूठों के बीच में जो मांस है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर किसकी मदद से रहे हैं, थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से। विच रिलैक्स बिफोर द स्किन इज लिफ्टेड। उसके बाद जब स्किन उठ जाती है एकदम आपने छोड़ देना है, वो रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है, चार पार्ट है उसमें। कौन कौन से पार्ट है, नीडिंग है,
पेट्रिसाज में नीडिंग है, नीडिंग उसके बाद पिकिंग अप, फिर रिंगिंग, फिर स्किन रोलिंग। अब है टेम्पोर्टमेंट। टेम्पोर्टमेंट दिस इंक्लूड्स कपिंग, हैकिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। टेम्पोर्टमेंट मूवमेंट शुड बी लाइट एंड स्प्रिंगी एंड योर रिस्ट शुड बी फ्लेक्सिबल। जो है इसमें आपने क्या करना है, कपिंग करनी है, हैकिंग करनी है, बीटिंग करनी है, पाउंडिंग करनी है। मैंने पिक्चर साथ में ऐड करी है। सबसे पहली पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो है यहाँ पे ये आपकी कपिंग है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी में ऐड में भी देखा होगा, यहाँ स्पा पार्लर्स वगैरह में भी देखा होगा आपने, मसाज सेंटर में भी देखा होगा। कप लगा के स्किन को इकट्ठा कर देना बीच में रिलैक्स करने के लिए। एंड हैकिंग देखो, एक तरह से आपका यहाँ से अपने हाथों के साथ आपने टेम्पोर्टमेंट करना है, छोटा लाइटली सा मारना है या टच करना है। अगर आप पिक्चर में देख रहे हो, सेकंड पिक्चर में जस्ट कपिंग वाली पिक्चर से नीचे हाथों को थोड़ा थोड़ा लाइटली सा रिलैक्स वे में, ज्यादा जोर से नहीं कि क्लाइंट को फील ही होना चाहिए। उसके बाद देखो बीटिंग में क्या है, आपने फिस्ट बना देना है। फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी बंद करके फिस्ट बना देना है, और जैसे आप आटा गूंदते हो ना, इस तरह की आपने मूवमेंट करनी है बैक पे, ठीक है। और उसके बाद है आपका पाउंडिंग में भी सेम वो है, जिस तरह से आप बीटिंग कर रहे हो वही है, लेकिन जहां पे ज्यादा मास है वहां वाले एरिया में आपने ज्यादा करना है। लाइट एंड स्प्रिंगी एंड योर रिस्ट शुड बी फ्लेक्सिबल। आपका जो रिस्ट है ना, जो ये फिस्ट अब बनाते हो, मुट्ठी अब बनाओगे, वो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। टेम्पोर्टमेंट इज beneficial as it helps to break down fatty tissues, improve muscle tone by causing a reflex contraction to the मसल टोन को, ये ज्यादातर स्पोर्ट्स वाले, ये जो लास्ट दो है ना, बीटिंग एंड पाउंडिंग, ये जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, वो लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं इंजरी के बाद, उनको रिलैक्स करने के लिए, उनके मसल्स खिंच जाते हैं ना, तो उन केसेस में ज्यादातर ये बीटिंग एंड पाउंडिंग परफॉर्म होती है। अदरवाइज टेम्पोर्टमेंट में कपिंग मेन है और हैकिंग मेन है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद है फ्रिक्शन में क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट। आप पिक्चर में देखो, जो बैक स्क्रीन पिक्चर है उसमें क्या है ना, कि अब आपने इसमें ना तो आपने फिंगर्स यूज करे, ना ही आपने थंब यूज करना है। आपने क्या करना है, पाल्मर जो रिस्ट वाला एरिया है ना, सिर्फ आपने अपनी रिस्ट ही यूज करनी है इसमें। जो आपका हाथ है ना, हाथ के जो नीचे वाला सॉफ्ट एरिया, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। Circular movements that work deep into the tissue causing the muscles to move against the bone। आपने थोड़ा प्रेशर लगा के मसल को अंदर की तरफ धकेलना है, बोन की तरफ, जो अंदर बोन होती है ना उसकी तरफ धकेलना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के। फ्रिक्शन क्या होता है कि प्रेशर लगाना उस पे। फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल एज इट एलिमिनेट्स द वेस्ट डिपॉजिट। जैसे भी पहले भी बताया है मैंने, इसमें भी हम वेस्ट एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे टिश्यू फ्लूइड को, लाइक नॉन मेडिकल फ्लूइड रिटेंशन। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ पे अंदर गंदा, तो वो जो है आपका रिलीव हो जाएगा ऐसे फ्रिक्शन डालने से। और एडिमा क्या होता है, कहीं पे अंदर पस बन जाना या गंदा पानी इकट्ठा हो जाना ज्वाइंट्स के आसपास, ठीक है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन तो उसने इम्प्रूव करना ही है, एंड ब्रिंग्स फ्रेश ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जो आपका ऑक्सीजन है, बढ़िया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी को मिलेंगे। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन। This movement clears the nerve path by stimulating or soothing the sensory nerve endings found mainly on the back, which is the most important part of any general massage। एफ्लोराज की तरह ही है वाइब्रेशन, लेकिन उसमें हाथ दोनों अलग रहेंगे, इसमें हाथ के ऊपर हाथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, उसने कहा कि जो बैक है आपकी, उसमें ज्यादातर आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो उनको हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। उनको आपने सूथ करना और स्टिमुलेट रखना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाज। इट इज वेरी लाइट मूवमेंट एंड हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग बाय रिड्यूसिंग पेन। आपने क्या करना है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के उसको बॉडी के जो बैक है उसके कई कई हिस्सों में, ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा सा प्रेस करना है फिंगर्स के साथ, फिर थोड़ा नीचे आना है, फिर प्रेस करना है, फिर थोड़ा, लाइक नॉर्मल और लाइट मसाज होनी चाहिए ये वाली। क्लियर है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, एफ्लोराज। एफ्लोराज आपका फर्स्ट स्टेप है, जो 5 मूवमेंट हमने पढ़नी है ना, 5 साइंटिफिक मूवमेंट, उसमें से पहली मूवमेंट आपकी एफ्लोराज है। एफ्लोराज के बाद है पेट्रिसाज। पेट्रिसाज में आपके आगे नीडिंग, पिकिंग अप, रिंगिंग एंड स्किन रोलिंग है।
अदरवाइज मेन जो है वो पेट्रिसार्ड सेकेंड मूवमेंट जो है साइंटिफिक मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मूवमेंट आपकी है टेम्पोर्टमेंट। टेम्पोर्टमेंट आपकी इसके अंदर आता है कपिंग, हैकिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग। उसके बाद आपका फोर्थ है फ्रिक्शन और लास्ट आपकी वाइब्रेशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। मसाज के लिए आपने क्या प्रिपरेशन करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट योर हैंड इज थॉरली वॉश्ड और सैनिटाइज्ड। अच्छे से आपने अपने हाथ धोने हैं, ठीक है, और सैनिटाइज करने हैं। ट्रिम योर नेल एंड रिमूव योर वॉच। आपके नेल कटे होने चाहिए क्योंकि जब भी आप मसाज करोगे हो सकता है आपके नेल जो है पेशेंट को पिंच करें, तो इसलिए आपने अपने नेल ट्रिम करने हैं। एंड रिमूव योर वॉच। आपने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है, अगर कड़ा पहन रखा है, रिंग्स पहन रखी हैं, कभी भी कोई भी प्रोसीजर आप अपने हाथों के साथ पेशेंट पे कर रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करो अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो रिमूव करो। पेशेंट की बॉडी की इन्फेक्शन तुम्हारी ज्वेलरी में, तुम्हारे उसमें जाने के चांसेस ज्यादा है। एंड इवन ये प्रोफेशनल नहीं लगता ना कि अगर आपके हाथों में इतनी सारी चीजें डली हुई और आप परफॉर्म कर रहे हो, तो यू हैव टू बी मतलब प्रोफेशनल। सो यू हैव टू रिमूव ऑल द ज्वेलरी एंड इवन अगर आपने और भी कुछ चीजें पहन रखी हैं तो वो भी आप रिमूव कर दोगे, वॉच वगैरह। और नेल रिमूव करने हैं, नेल पेंट भी आपके रिमूव होने चाहिए। नेल ट्रिम कर दो। रिंग्स और एनी अदर ज्वेलरी दैट मे स्क्रैच और ऑब्स्ट्रक्ट योर मसाज व्हाइल गिविंग ट्रीटमेंट। इससे क्या है ना कि क्लाइंट को स्क्रैच भी हो सकता है, ठीक है, चोट भी लग सकती है उसकी वजह से, अगर आपने कोई ब्रेसलेट या कोई चूड़ी या कुछ ऐसा पहन रखा हुआ है तो। नेक्स्ट है द एनवायरनमेंट। प्रिपेयर कर लिया आपने अपने आप को। उसके बाद द एनवायरनमेंट फॉर द मसाज शुड बी वार्म। गर्म रूम होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं लेकिन वार्म होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है, जो क्लाइंट है, उसने अपने कपड़े रिमूव कर देने हैं, सो इसलिए। कंफर्टेबल, सेफ एंड प्राइवेट फॉर द क्लाइंट टू बेनिफिट फ्रॉम द मसाज। कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स, उसको कोई ऐसा ना लगे, मतलब पूरी मसाज में वो ऐसा ना फील करे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सेफ होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अपने कपड़े रिमूव करता है तो इसलिए प्राइवेट होना चाहिए। To benefit from the massage, make sure you have all the towel, oils, bloster, headrest, म्यूजिक रेडी बिफोर द स्टार्ट। आपके पास टॉवल होना चाहिए, ठीक है, जो बॉडी पे आपने कवर करना है, प्राइवेट पार्ट्स पे। ऑयल होना चाहिए जिससे आप मसाज करोगे। बॉल्स्टर होना चाहिए। बॉल्स्टर क्या, तो राउंड कलर का पिलो, सॉरी राउंड पिलो होता है। हेडरेस्ट होना चाहिए। हेडरेस्ट में या तो बेड आप उठा सकते हो या फिर पीछे एक्स्ट्रा पिलो लगा दो। म्यूजिक आपको बताइए कि म्यूजिक भी होना चाहिए। The client always take a case history to check that the client has no contraindication for massage. सबसे पहले आपने क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी है कि उसको मसाज से ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है कि लाइक वही उसको कोई स्किन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन ना हो, बस स्किन में कोई रैशेस ना हो या एलर्जी ना होती हो किसी ऑयल से, इस तरह का आपने उसकी हिस्ट्री पहले से चेक कर लेनी है। मेक अ नोट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, अगर है तो उसके लिए लिख लो, नोट कर दो कि ये प्रॉब्लम है, विच में बी पर्टिनेंट टू द मसाज सच एज अ बैक प्रॉब्लम। हो सकता है कि उसको बैक में कोई प्रॉब्लम है, वहां पे आपको नहीं मसाज करनी है, हेडेक है या ब्रूश है या कट्स है या कहीं पे स्किन जली हुई है या कहीं कट लगा हुआ है या उसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो इस तरह की अगर कोई आपको प्रॉब्लम नजर आती है, वो बताता है, तो वो आपने मेंशन करनी है। दिस इंफॉर्मेशन विल गिव एम्फोसिस ऑफ द मसाज। ये इंफॉर्मेशन में जो है वो मसाज के ऊपर ध्यान देती है। As soon as they are on the body massage bed, use towels to wrap the whole body of the client. जब आप मसाज के लिए लेके जाओगे क्लाइंट को, बेड प्रिपेयर कर दो। बेड में आपने क्लाइंट को लेटा दिया, यूज टॉवल्स टू रैप द होल बॉडी। टॉवल यूज करो बॉडी को कवर करने के लिए, बिकॉज एज द बॉडी रिलैक्सेस द मेटाबॉलिज्म स्लो। जैसे ही बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा एंड द लिम्स कैन चिल इजीली. Many people feel more secure psychologically if their bodies are covered, hence only uncover the part you are working. वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे अगर उनकी सारी बॉडी जो है एक तरह से अनकवर है, तो हमने कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके कवर कर देने हैं। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऊपर की मसाज कर रहे हो तो नीचे से लेके सारा लिम्स तक आपने कवर करना है, और अगर आप लिम्स की मतलब टांगों की कर रहे हो तो आप ऊपर बैक को टॉवल के साथ कवर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा स्वीडिश मसाज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट
टॉपिक रह गया है रिफ्लेक्सोलॉजी, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अगर आपको किसी तरह की कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। इवन मैं इस पूरे यूनिट के ऊपर एक क्विज बनाऊंगी और डाल दूंगी, वो भी मैं ऑनलाइन। क्लियर है? अब तक हमने क्या स्टडी कर दिया है? आयुर्वेदा, शिरोधारा एंड स्वीडिश मसाज। अब हमारा लास्ट रहता है रिफ्लेक्सोलॉजी। एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें एंड हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।